आप सभी को, सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आज के पावन दिवस की बड़ी शुभकामनाएं और सभी पुरुषों को विशेष करवा चौथ की बधाई। साल में एक दिन ही बेचारे पूजते हैं। हमारी मैया श्रीमती माधुरी देवी जी कहाँ हैं? मैया भागवत जी सुन रही हैं परीक्षित बनकर। पति स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह जी की पुण्य स्मृति में आपने भागवत जी का आयोजन कराया और अपने सब परिवार यहाँ के भागवत जी सुन रही हैं। जो भागवत सुनता है वो व्यक्ति परम पवित्र और पावन भगवान की पावन कृपा का अधिकारी बन जाता है। आपने बड़ा पुण्य किया। भागवत जी में लिखा है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। वो स्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग्य पायहि सत्संगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। जो सत्संग पा जाए समझ लो कि उसने भगवान को ही पा लिया, क्योंकि गीता में लिखा है प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, क्योंकि भगवान कानों से प्रवेश करते हैं। जो कथा आप सुन रहे हैं वो कथा का एक एक अक्षर जब कानों से जाएगा तो जीवन में परिवर्तन होगा। भगवान की कृपा और दिनों दिन बढ़ेगी। आपके पुत्र भूपेंद्र जी, कहाँ भूपेंद्र जी? आप धर्मपत्नी आपकी वंदना जी, राघवेंद्र जी, आकांक्षा जी आपकी धर्मपत्नी, पुत्री कविता सिंह जी, कविता, संदीप जी कहाँ हैं? नहीं आए। बुआ शांति सिंह जी, फूफा डॉक्टर यशवंत जी, पूरा सिंह परिवार, आप सब रामनगर बनारस से आप आए हैं। वाराणसी भगवान शिव की पावन नगरी गंगा मैया के तट से आए हैं। तालियां बजा के बनारस के भक्तों का स्वागत करें। सब परिवार आप यहाँ बैठे हैं और कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भागवत देखो आप लोगों पर बिहारी जी ने कैसी कृपा की कि आप लोगों को बिहारी जी ने यहाँ बुला लिया भागवत सुनने के लिए। आप लोग ही भागवत सुनेंगे ऐसा नहीं है, आपके पूर्वज भी सुनेंगे भागवत। इसलिए जीवन में भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी 25 अक्टूबर से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। साथ ही हमारे श्री प्रमोद सिंह जी, पत्नी प्रेमलता जी, सुखदेव सिंह जी, पत्नी द्रौपदी बाई, राम गोपाल विजय कुमार शिवानी पानबाई, सुमन जी, पार्वती और समस्त परिवार आपका राम मंदिर बहुरी बंद कटनी से आप आए हैं मध्य प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भागवत की कथा में अब हम प्रवेश करेंगे। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। पहले भागवत जी का हम आपको परिचय करा दें, फिर भागवत जी की कथा आपको सुनाएंगे। मैया सुन लो मेरी माँ। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने अध्याय हैं? 335। कितने स्कंद हैं? 12। भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, और वहीं पर सूत जी ने सुनी, शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। इस तरह से
भगवान श्रीमन्नारायण की वाणी से निकल करके यह भागवत ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, वेद व्यास जी, सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित जी को, सूत जी ने सुनाई शौनकादि ऋषियों को। इस तरह ये दास अनिरुद्ध वही भागवत आपको सुनाने जा रहा है, वही परंपरा है। तो ये भागवत किसकी वाणी है? भगवान की। किसकी वाणी है? भगवान ने इसे प्रकट किया, फिर इसका विस्तार किया वेद व्यास जी ने। भागवत क्यों सुनना चाहिए? हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर लेते हैं कि नहीं? जैसे आपका धक्का किसी को लग गया तो आपने क्या बोला? सॉरी बोला ना, सॉरी भैया, सॉरी, क्षमा कीजिए, लग गई आपको। जैसे सॉरी आप बोलते हैं, उसी तरह से जो आप पाप करते हैं उन सभी पापों के सॉरी में भागवत सुनना चाहिए, ताकि वो पाप हमारे समाप्त हो जाए। सभी जो जाने, हम देखो बहुत सारे पाप होते हैं जो जानकर करते हैं, जानकर मतलब जानबूझ के। बहुत सारे पाप होते हैं जो अनजाने में होते हैं, हमें पता ही नहीं था, पाप हो गया। कुछ पाप कैसे हो जाते हैं हमें पता नहीं होता। जैसे आप चलते हो ना, चींटी मर जाती है पाँव के नीचे। आपने घर में झाड़ू लगाई, बहुत सारी चींटियां झाड़ू के नीचे दब के मर जाती हैं। बोलो हाँ। आग लगाई चूल्हे में, लकड़ी में चींटियां थी, चींटियां मर गईं। ओपलों में, कंडों में आपने आज वो बनाया दाल बाटी चूरमा, गक्कड़ भरता, लिट्टी चोखा, तो ये सारी चीजें कहाँ बनती हैं? कंडे की आग में। ओपला, सूखा हुआ गाय का गोबर, उस गोबर में ये सब चीजें बनती हैं। लिट्टी चोखा, लिट्टी वहीं बनती है। गक्कड़, बोलो हाँ। बाटी काय में बनती है? क्यों मैया काय में बनती है? जो नेचुरल है वो तो कंडे की आग में ही बनती है, ओपले की आग में, है ना? सही। अब गैस में बनने लग जाए वो अलग विषय है। अब जब आप ओपला जलाते हो तो ओपलों में बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, जीवाणु, छोटे चींटियां हैं, कॉकरोच है, ना जाने क्या क्या, हम देखते हैं नहीं। इसलिए आग जलाने के पहले नियम है कि ओपला लो। जैसे दो ओपला है, ओपला बड़े बड़े नहीं होते, गोल, छोटे भी होते। ओपलों को पहले आपस में ऐसे ऐसे करना चाहिए, फटकारना चाहिए, उसको तोड़कर ओपले को देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई चींटी तो घर नहीं बना चुकी, अपना कोई निवास तो नहीं बना चुकी। लकड़ियों को पहले जमीन में 3 बार पटकना चाहिए कि उसमें कोई जीव जंतु हो तो वो पटकने से गिर जाए, निकल के भाग जाए। डायरेक्ट आग में नहीं लगाना चाहिए, पहले 3 बार 2 बार। ऐसे हवन हम लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ, तो यज्ञ की जो समिधा होती है उसे पहले चेक किया जाता है कि समिधा में कोई जीव तो नहीं है, चींटी तो नहीं है, कोई कॉकरोच तो नहीं है, कोई है तो नहीं,